नमस्कार, आप सबका स्वागत है द ग्लोबल ह्यूज। आज हम बात करने वाले हैं आजकल के बहुत ही हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेंद्र शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? फाइन सर, फाइन। तो सर, आज हम बात करना चाहेंगे आपके साथ में एस्ट्रोलॉजी के कुछ बारे में। और द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे या नुकसान है। आपने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछ लिया है। और इसमें लगभग पूरी एस्ट्रोलॉजी ही कवर हो जाएगी, मुझे लगता है आपने इस क्वेश्चन में। ठीक है जी। तो एस्ट्रोलॉजी है क्या? सबसे पहले तो ये है, हम इसको कह सकते हैं दिस इज ए स्पिरिचुअल स्टडी एंड ए मूवमेंट ऑफ ए प्लैनेट्स। ठीक है। मूवमेंट जो आकाश है वो 360 डिग्री का एक तरह से ब्रह्मांड का स्वरूप है। इस 360 डिग्रीज को हम 12 भागों में बांट देते हैं एस्ट्रोलॉजी पर्पस के लिए। और जब 12 भागों में बांटते हैं तो इनकी 12 राशियां बन जाती हैं। जैसे आपको पता होगा कि राशि होती है मेष राशि, वृषभ राशि। जैसे एक काल पुरुष की कुंडली होती है, तो इन 12 भागों में जो पहला भाग होता है उसको हम मेष राशि कहते हैं, दूसरे भाग को वृष राशि, तीसरे को मिथुन, और फोर्थ को कर्क राशि, फिफ्थ को ल्यू, सिक्स्थ विर्गो राशि, और सेवन्थ तुला राशि, एट्थ को वृश्चिक, और नाइन्थ को सैगिटेरियस, और टेंथ को कैप्रिकॉर्न, और एक्वेरियस 11th को, और 12th मीन राशि कहते हैं। ठीक। ये 12 राशियों में हम बांट दिया। ठीक है। अब ये देखिए, एक हमने ऊपर का एक पिक्चर 360 डिग्री की जो पिक्चर ले ली, उसको 12 भागों में बांट दिया। ठीक है। ये 12 भाव हो गए और 12 राशियां हो गई। और इसके बाद हमारे पास प्लानेट आते हैं, तो इनमें हमें प्लानेट को फिक्स करना होता है। 7+2 यानी कि 7 प्लानेट है हमारे पास। और दो हमारे पास फिजिकल ऐसे प्लानेट हैं जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राहु और केतु। यानी ओके। कि 7 प्लानेट और 2 छाया ग्रह कह सकते हैं हम उनको। तो टोटल हमारे को हम अगर माने तो ये 9 प्लानेट हो गए और 12 ये हो गए। आपको पता होगा कि जब 12 को 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 बन जाते हैं। ठीक है जी। तो 108 की ही माला भी होती है जो हम जप वगैरह करते हैं। तो उसका जी। पर्पस भी माला का यही होता है कि 108 बार हमने ये माला करनी है। अब एस्ट्रोलॉजी को हमने 12 भागों में बांट दिया, 9 राशियों में कर दिया, फिर उसमें प्लैनेट फिक्स कर दिए। जो आदमी इन चीजों को समझ गया तो वो आदि एस्ट्रोलॉजी समझ जाता है। अब एस्ट्रोलॉजी में होता क्या है, साथ में 27 नक्षत्र होते हैं। तो मेन मैं आपको ब्रीफली जो कंपोनेंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले होरोस्कोप बनाना है हमें। उसके बाद जोडिक साइंस का, जोडिक साइन होते हैं जो, इनका हमें पता होना चाहिए कि जोडिक साइंस कौन कौन से हैं। जैसे एरीज हो गया, टॉरस हो गया, जेमिनी हो गया। और नंबर थर्ड पे हमें प्लैनेट्स का पता होना चाहिए कि 7 प्लैनेट कौन से हैं और छाया ग्रह कौन से हैं। फोर्थ नंबर पे हमें हाउसेस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद हमें आस्पेक्ट और विषुवंतरी दशा का ज्ञान होना चाहिए। और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी कैसे है वही सीख सकता है जिसके कुछ प्लानेट भी अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छा अंदर से स्पिरिचुअल हो, पवित्र हो। जो ठगबाजी करेगा वो एस्ट्रोलॉजी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में अपने आप को बहुत ही पवित्र रखा है। हमारे जो पुराने ऋषि हैं एस्ट्रोलॉजी के, जी। ऋषि पराशर जी, जिनके ऊपर सारी एस्ट्रोलॉजी डेवलप है। अब आज के मॉडर्न गुरु देखूं तो KN राव जी हैं, जो इनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो इन्होंने आगे एस्ट्रोलॉजी को बहुत आगे लेके गए हैं। हमारे कुछ बहुत एस्ट्रोलॉजी के आइकॉन हैं जो आगे लेके जा रहे हैं। इवन आजकल देखिए आप, एस्ट्रोलॉजी में कितने लोग आ गए हैं। आप यंग जनरेशन देखिए कितनी आ गई है। तो जी। ये कुछ चीजें हैं जो कि अगर आदमी इन चीजों का ध्यान कर ले तो एस्ट्रोलॉजी को सीख सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल स्टडी है, प्लानेट की स्टडी है,
मूवमेंट ऑफ ए स्टार की स्टडी है। और अब ये है नेसेसरी क्यों है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, जी। नेसेसरी क्यों है। नेसेसरी इसलिए है क्योंकि जब भी कोई आदमी आता है हमारे पास प्रॉब्लम लेके आता है, ठीक है, वो उसकी प्रॉब्लम क्या होगी, मेरा यार लव हो गया है, ब्रेक हो गया है, मेरा एक्स कब आएगा, तो ऐसी प्रॉब्लम हो गई। तो उनको भी कुछ ना कुछ हमें बताना पड़ता है, उनकी भी स्टडी करनी पड़ती है। जैसे जैसे देश काल हमारा चेंज होता है, तो इन सब की स्टडी भी हमें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्लानट के बारे में सब करके उनको बतानी पड़ती है। तो नेसेसरी इसलिए है कि हम किसी भी आदमी को उसका गुड टाइम बता सकते हैं कि आपका अब आने वाला टाइम कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब समय है। अब जैसे थोड़े दिन पहले मेरे एक क्लाइंट्स आए, तो वो कहते हैं जी मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, हमारा बच्चा कनाडा में गया हुआ है, उसको वीजा नहीं मिल रहा है, यहाँ आने की नौबत तो जैसे मरने वाला हो जाता है आदमी, तो वैसे हुए पड़े थे। तो मैंने कहा भैया चिंता मत करो, मैं तो एक टाइम बता सकता हूँ, उस टाइम पे काम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। कहते गारंटी, मैं क्या गारंटी तो कोई डॉक्टर भी नहीं देता है, वी आर नॉट ए गॉड, अगर गारंटी हो तो शायद हम पता नहीं क्या बने होते। पर ये है, ये टाइम आपको अच्छा बता सकता हूँ। तो उसको मैंने कुछ टाइम बताया, कुछ रेमडीज बतानी तो बहुत जरूरी होती हैं, रेमडीज बताई, और मेरे पास मुझे लगता है कि आफ्टर 10 डेज वो मिठाई का एक डिब्बा लेके आ गया सर, उसका बहुत रुका हुआ काम हो गया। तो मुझे भी खैर अच्छा हुआ, कोई कोई लोग फीडबैक भी दे देते हैं। तो ये हम उसको, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि भैया मैं तो अब सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरे को तो ये है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है, मैं बहुत ही बीमारी से गुजर रहा हूँ, दिल करता है ये कर लूँ वो कर लूँ सुसाइड कर लूँ। मैं पढ़ाई में काफी डिस्टर्ब्ड हूँ, फेल हो गया हूँ कंप्लीटली ये। फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड काइंड ऑफ सिचुएशन। हाँ हाँ, ऐसे लोग बहुत आते हैं हमारे पास। कुछ लोग जिनको थोड़ा नॉलेज है, वो तो अपनी एक तरह से काउंसलिंग कराने के लिए ही आते हैं, ठीक है। उनको जब हम कह देते हैं कि भैया चिंता मत करो, ये 10-15 दिन है, इनके लिए आप एक उपाय कर लीजिए, अपना आपकी अटेंशन थोड़ी, उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और उनका ध्यान जो है अंदर से विल पावर स्ट्रॉन्ग कर देते हैं हम लोग उनकी। तो एटलीस्ट वो उनका टाइम बहुत खुश होके चले जाते हैं, और कई बार हमें तो रिव्यू बहुत अच्छे दे के जाते हैं। अगर यदि हम मरे हुए आदमी को कुछ ऐसा ही कह दें भैया तुम्हारा तो टाइम और गया, तो वो तो बेचारा नहीं भी करनी तो तब भी कर लेगा। तो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही, मैं कहता हूँ ये ऐसी साइंस है, बहुत सोच समझ के हमें टेक्निकली उसका रिप्लाई देना पड़ता है। उसका अगर कोई काम नहीं भी बन रहा, तो उसको बहुत टेक्निकली देना पड़ता है। अब नीट का एग्जाम आया है, जी। हमारा नीट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि उसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता है, तो हम कह देते हैं भैया आप मेहनत तो करो जितनी मर्जी, मेहनत करने से तो आदमी कुछ भी बन सकता है, इसमें कोई शक भी नहीं है। अगर यदि आप 4 बार पेपर दे रहे हो, 5 बार दे दोगे तब भी बन जाओगे। पर अगर यदि हम एस्ट्रोलॉजी पर्पज के लिए कह रहे हैं, तो आप एक ही अटेम्प्ट में बन जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप वो, अगर हम कह रहे हैं नहीं बन सकता तो वो नहीं बनेगा, बन जरूर सकता है, पर उसको जरूरत से ज्यादा जिद करनी पड़ेगी अपने काम के लिए, तो वो भी काम कर सकता है। तो ये इसलिए मैं कह सकता हूँ एस्ट्रोलॉजी लोगों को मार्गदर्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मूवमेंट ऑफ ए स्टार है और स्पिरिचुअल काइंड ऑफ ए स्टडी है। एग्जाम्पल और जैसे बच्चे, आपने नीट का दिया, फॉर एग्जाम्पल अब लाखों लोग अपेयर करते हैं एंड ऑफ कोर्स वो पूरी उम्मीद एक ही जगह पे लगा देते हैं, डिप्रेशन होते हैं, केसेस आपने भी सुने हैं, हमने भी देखे हैं, बहुत कुछ देखा है। बिल्कुल तो ये एस्ट्रोलॉजी के जरिए से पहले हम पता कर सकते हैं कि भाई आप इसके लिए मत करो या इस चीज में मत जाओ, आप किसी दूसरे बिल्कुल पाथ को चूज करो। व्हेन वी टॉक अबाउट टेक बिल्कुल। करियर चॉइस की बात है ये। अब कई हाँ, बार ये होता है कि नीट जैसे एग्जाम के लिए मेरे ख्याल से 50% लोग तो खुद करना चाहते हैं और 50% लोग जो है वो प्रेशर में कर रहे हैं, या तो पेरेंट्स के प्रेशर पे या yes, पीयर प्रेशर पे कर रहे हैं। तो उनको फिर वो अगर डायरेक्शन मिल जाए कि भाई तुम इसकी जगह पे तुम ये रास्ते पे चलो, तो वो बेहतर, दैट कैन बी डन, मतलब वो एस्ट्रोलॉजी के जरिए से माध्यम से किया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। देखिए अब थोड़े दिन पहले मेरे पास एक लेडी आई थी, ठीक है जी। जी सर। तो वो कहती मेरी लड़की पढ़ नहीं रही है,
तो आप बताइए मैं उसको किस सब्जेक्ट में डालूं। ठीक है। तो ठीक है, मैंने उसका चार्ट देखा। तो मैंने कहा देखिए इसको 2 या 3 डिपार्टमेंट सूट करेंगे, क्योंकि वो आप मैं कहूँगा फार्मासिस्ट या फार्मा कंपनी में थी लड़की, तो डॉक्टर बनाना चाहते होंगे शायद। तो जी। मैंने कहा देखिए इसके लिए जो सबसे जरूरी है, तो मेरे हिसाब से मरकरी उसका स्ट्रोंग था। तो मैंने कहा इसको आप अकाउंट्स लाइन में अगर डालते हैं, एमबीए फाइनेंस करा दीजिए। ठीक है, एमबीए फाइनेंस कराते हैं, अकाउंट्स कराते हैं, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कोर्स कराते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। शी विल बी वेरी गुड इन दैट फील्ड। तो हम्म। उन्होंने अब थोड़े दिनों बाद मेरे पास आई, तो कहती है हमने उसको आपके कहने से अकाउंट्स का करवा दिया और शी इज वेरी हैप्पी, और उसमें वो चल भी बहुत अच्छा रही है। तो मतलब ये एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाता है। देखिए अब डॉक्टर जिसने बनना है वो हमें उसके लिए क्या है, अब मैं थोड़ा सा और आगे चल पड़ते हैं हम। जी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अगर आप 1 घंटा भी इंटरव्यू लेंगे खत्म नहीं होगी। सर, वो तो देखिए एक दिन अब में भी उस नहीं होगी खत्म। एस्ट्रोलॉजी तो हाँ जी। कंटिन्यूशन में है कि एक दिन भी तो लगे रहेगी 24 घंटा, तब भी खत्म ना हो शायद। तो अब डॉक्टर बनने के लिए जैसे बात चल रही थी, तो अब हमें क्या देखना होता है, इसमें 12 हाउसेज होते हैं। ठीक है जी। जी पहला सर। हाउस होता है आदमी की फिजिकल पर्सनैलिटी का हाउस होता है। ठीक है। हम्म। दूसरा हाउस होता है धन का हाउस होता है, कि उसके पास धन कैसा रहने वाला है। तीसरा हाउस होता है करेज का होता है, कि आदमी कहीं मिलिट्री में जा सकता है या नहीं जा सकता है। ठीक है, हम्म। मिलिट्री में पुलिस में कौन जाएगा, जो करेज होगी उसका मंगल स्ट्रांग होगा वही जाएगा। फोर्थ हम्म। हाउस कंफर्ट का होता है। अगर फोर्थ हाउस किसी का खराब हो जाता है, तो हम कहते हैं भाई तुम्हारे को कंफर्ट नहीं मिलने हैं, आपकी लाइफ में काफी स्ट्रगल रहेगा। फिफ्थ हाउस होता है इंटेलिजेंसी का होता है। अब कुछ लोग आ जाते हैं जी हमारा वहां पर राहु बैठ गया है, तो हम्म। राहु के नाम से वैसे ही डरते हैं। तो हम कहते हैं भैया राहु त्रिकोण में है ना, तो चिंता मत करो, आपकी स्टडी पीएचडी लेवल तक भी हो सकती है, एनालिटिकल स्टडी भी हो सकती है, पर आप एक आधा ब्रेक लेके करेंगे। ठीक है, बीच हम्म। में आप एक बार फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गई, या +2 में गैप डाल दिया आपने, तो पर आपकी स्टडी बिल्कुल टॉप पे जाएगी अगर हम्म। राहु भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर हौसला छोड़ दोगे नहीं। आप सिक्स हाउस होता है डिजीज का। अब हम्म। लगन फिजिकल पर्सनैलिटी का हाउस हो गया, सिक्स हाउस डिजीज का हो गया। 10th हाउस होता है प्रोफेशन का। किसी का प्रोफेशन अगर हम देखते हैं तो 10th हाउस से देखेंगे। अब किसी ने डॉक्टर बनना है मान लीजिए, ठीक है नहीं, तो उसका कनेक्शन अगर लगन सिक्स्थ और 10th का कनेक्शन होगा, मान लिया सिक्स्थ लॉर्ड होता है, स्वामी होते हैं हमारे, सिक्स्थ लॉर्ड अगर 10th में चले जाता है, तो हम उसको डॉक्टर में जाना चाहता है तो हम उसको 100% कह देते हैं कि आप डॉक्टर में जा सकते हो, यू आर फिट फॉर डॉक्टर। तो हम्म। यहाँ कुछ ऐसे खराब हाउस है, 8 हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का है, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का, सिक्स्थ डिजीज का है, आपस में इनका कनेक्शन बन जाए, तो वहां भी हम कह देते हैं कि आप डॉक्टर में चले जाओ। अब ऐसे ही अगर राहु 10th हाउस में आ गया, तो हम कहते हैं राहु आजकल क्या है, कलयुग का टाइम है, और राहु का बोलबाला ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का युग है, तो एडवांस का एविएशन का हम कहते हैं आपने अगर जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में चले जाओ, एविएशन में चले जाओ, किसी और मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चले जाओ, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये जो प्रोफेशन के हाउस हैं हम मोस्टली 10th हाउस से देखते हैं। अगर यदि कुछ प्लानिट हैं टेक्निकल प्लानिट हैं, जैसे सन टेक्निकल प्लानिट हो गया, मंगल टेक्निकल प्लानिट हो गया, और मरकरी को हम टेक्निकल तो नहीं मानते कि जिसके साथ लग गया, हालांकि कंप्यूटर साइंस मार्केटिंग इसमें दे देता है। तो जो टेक्निकल प्लानेट हैं उनको हम कहते हैं आप टेक्निकल लाइन में जाओगे। और जो कुछ आर्ट से रिलेटेड होते हैं जैसे जुपिटर है, तो हम कहते हैं आपका जुपिटर अच्छा है, आप फाइनेंस लाइन में चले जाओ, ह्यूमन रिसोर्सेज में एमबीए कर लो, कोई स्पिरिचुअल स्टडी कर लो, तो वो ठीक है। अब आप लोग जैसे मीडिया में हैं, ठीक है जी, जी। तो आप नेचुरली मीडिया में हैं, तो आपका बुद्ध बहुत स्ट्रांग होगा। देखिए हम्म। अब जितने आज तक पे यहाँ कहीं पर है, उनका 3rd हाउस होता है कम्युनिकेशन का, 2nd हाउस होता है कम्युनिकेशन का, और मरकरी होता है कम्युनिकेशन का। इनके अगर मरकरी स्ट्रांग है तभी आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप बीच में हमारी तरह अड़ अड़ के बोलते रहोगे जी, मरकरी स्ट्रांग नहीं होगा तो। ठीक है जी। हम्म। तो देखिए ना, अब मीडिया वाले लोग हैं, तो जहाँ बोलना स्टार्ट करते हैं तो बोलते ही रहते हैं, तो जो जी। डिस्कशन करते हैं उनके अपने आप दिमाग में आता है, उनका मरकरी बहुत स्ट्रांग होता है, और 3rd हाउस भी अच्छा होता है, तो वो लोग अच्छा है। अब जो एक्टर बनेगा
ड्रामा कंपटीशन में जाएगा, उसका वीनस स्ट्रांग होगा। ओके। अब कोई पूछता है जी हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, अब उनके चार्ट नेचुरली अलग ही होंगे। अब हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं, अब बेचारों के चार्ट तो अच्छे नहीं होते हैं, पर पूछते हैं, पर हमें उनको आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी कि आप किसी को डिस्करेज करना भी हमारा ज्यादा काम नहीं है। तो हम जी। उनको यही कहते हैं, क्योंकि अपने आप समझ जाते हैं भैया बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कोचिंग लेनी पड़ेगी आपको, तब जाके आप सक्सीड हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो आपको अदरवाइज आपकी कुंडली इतनी ज्यादा मतलब स्ट्रोंग तो नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो आप जा सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। सर, ऐसे ये ही कुंडली में ये भी तो दिख जाता होगा कि ये इतनी मेहनत कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, व्यक्ति जिसकी भी बात हाँ हो रही है। देखिए, हाँ वो उसके लिए सैटर्न का प्लानिट बहुत ज्यादा होता है। कई बार लगन में प्लानिट आ गया और सैटर्न से लिंक्ड आ गया, तो स्लो वो प्लानिट जब शनि की दशा चलती है ना जी, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। तो देखिए, जब शनि सैटर्न, जब आदमी को मोस्टली फ्रस्ट्रेटेड आते हैं हमारे पास आदमी शनि की दशा में, राहु की दशा में, केतु की दशा में। और जो जी जो अगर शनि अच्छा प्लेस नहीं है, नेचुरली अच्छा प्लेस होगा तो अच्छा रिजल्ट दे देगा। अगर अच्छी प्लेसमेंट नहीं है तो शनि का रिजल्ट क्या होता है, कोई भी काम डिले से होना, लेजी होना, फ्रस्ट्रेशन होना। तो उसको दे फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बहुत जल्दी हो जाती है। तो हम उसको कहते हैं, सैटर्न का क्या है, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, चाहे अच्छा भी है, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, तो जी। आपको 70% इनकम देगा, 70% रिजल्ट देगा। 30% गवर्नमेंट ने टैक्स ले लेना है उसकी मेहनत का ही। तो हम कहते हैं आप 100% मेहनत करो तो 70% मिलेगा, आप इसी में खुश रहना है आपको। और आप जितनी मेहनत, सैटर्न की यही रेमडीज है कि आप लाइफ में जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। और सैटर्न सर्वेंट सर्विस का कारक है, ठीक है नहीं, आप जी लोग हैं जैसे, ठीक है, आपके नीचे कुछ वर्कर भी होंगे। तो हम जी कहते हैं सैटर्न को अगर मजबूत आपने करना है तो अपने सर्वेंट की बेइज्जती मत करो, जी बेइज्जती मत करो। तो जी। उसको रिस्पेक्ट से बोलो। अगर आपने किसी अपने वर्कर को हर रोज डांटना शुरू कर दिया ना जी, तो समझिए आपका सैटर्न खराब हो गया। ठीक है। तो अगर आपने मतलब कुछ ये जनरल आपके पास अगर कुंडली नहीं भी है, हमारा एक्चुअली तो मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा होगा, तो वो थोड़ा सा प्लानिट में अगर आपके फादर से लिंक नहीं है, आप कुंडली नहीं है, आप तब भी अंदाजा लगा सकते हो। आपकी स्टाफ अच्छा। से कोऑर्डिनेशन नहीं चल रही, सैटर्न मेहनत के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो समझिए आप सैटर्न से प्रभावित हैं, सैटर्न का आप रेमेडीज करो, ठीक हो जाएगा। अगर यदि फादर से आपकी डिफरेंसेस है, फादर से डिफरेंसेस है, गवर्नमेंट में चार्जशीट इशू हो रही हैं, कोई गवर्नमेंट से आपको काम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका सूर्य गवर्नमेंट का कार का है, तो लीडरशिप का, अथॉरिटी का है, तो इसका मतलब आपका सूर्य वीक है। तो सूर्य के लिए आप सूर्य को सुबह उठ के जल दें, तो इससे बहुत ज्यादा आपकी ख्याति बढ़ सकती है। तो सूर्य को जल दें। और इसी तरह से मदर, मदर जो है, अगर यदि मदर के साथ आपकी नहीं बन रही है, तो मून को स्ट्रोंग करना, मून मदर का कार का होता है। ठीक है। अगर आप में करेज की, अब डर जाता है कोई आदमी, जी ठीक है, बहुत जल्दी डर जाता है, उनको ये आर्मी में चले जाए भाई, वो कहाँ जाएगा जिसका मंगल ही कमजोर होगा, आर्मी के लिए मंगल बहुत स्ट्रोंग चाहिए। ठीक है जी। अब जिसका मंगल बहुत स्ट्रोंग है वो अपने आप ही हमारे पास आएगा, कहेगा जी मैं आर्मी में चले जाऊं, या बहुत हम्म। अच्छी टॉप मैनेजमेंट पोस्ट पे मैं जाना चाहता हूँ जी। वो घर का नाम रोशन करेगा जिसका मंगल स्ट्रोंग है। तो जिसका बृहस्पति स्ट्रोंग है, तो बृहस्पति वाला क्या करेगा जी, वो जहाँ खड़े हैं तो उसको अपना लेक्चर तो देगा ही देगा। ठीक है, अच्छी चीजें सिखाएगा बृहस्पति वाला, बहुत अच्छी चीजें सिखाएगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, उससे आप इम्प्रेस हो जाओगे। बात ऐसी इतना मीठा होगा क्योंकि गुरु का प्लानिट है। अगर आपने हम्म। गुरु की बेइज्जती कर दी तो आपका गुरु खराब हो जाएगा। अगर कई लोग होते हैं ना, टीचर को गाली निकाल दी, किसी गुरुओं को, बड़े बड़े गुरु हैं हमारे, उनको गालियां निकाल दी, आपने बॉसेस को भी चलो गाली निकाल दी, उसको तो नहीं मैं कहूंगा, गुरु बॉस को तो नहीं कहूंगा, तो जी। उनका गुरु अपने आप ही खराब हो जाता है। ठीक हम्म। है, उनका गुरु अपने आप ही खराब हो जाता है। तो आपने गुरु को अगर अपना इम्प्रूव करना है तो सबसे अच्छा है गुरु जी नमस्कार,
अब हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में भी आते हैं, तो जो गुरुजी करके बोलते हैं बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव बोल दिया, आप बिल्कुल बेकार हैं जी। ठीक है जी, हाँ 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 नेगेटिव हाँ। बोल दिया, तो जिसको ठीक बोल दिया तो वो ठीक भी कोई सुनना नहीं चाहते हैं। तो गुरु की बेइज्जती करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, तो वो सच आपका तो गुरु। सुनना ही नहीं चाहता ना कोई। हाँ सब जी। सिर्फ हाँ अच्छा, सब नेगेटिव। लोग हाँ अच्छा सुनना इसलिए चाहते हैं, पर सच इस नहीं सुनना चाहते। सच नहीं सुनना चाहते, और हमारा काम भी ये है, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर का काम भी ये है कि उसको थोड़ा सा हम सच सच भी बता दें और उसको पता भी चल जाए, और सर और यही उसको मेरा एक आगे। सवाल निकल के आ रहा था। अब मैं सॉरी, हाँ मैं जी। आपको कट शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ जी। कि अब आपको बहुत सारी सच्चाइयां पता चल चुकी हैं, आपने उनकी पत्री देख लिया, आपने सब कुछ देख लिया उनका। हाँ अब जी। ये डिसीजन लेना कि क्या इनको बताऊं और क्या इनसे छुपाऊं, कि क्योंकि इवेंचुअली आप उनकी भलाई चाहते हो कि उनका बेहतर हम्म। हो। अब सारी सच बात बताना भी बहुत कठिन है, और फिर छुपाना भी पड़ता है कुछ ना कुछ। और कुछ, हाँ, जब वो बिल्कुल। आया है तो वो जिज्ञासा के साथ आया है, तो कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी आया है। तो हाउ डू यू चूज कि ये बताऊं ये ना बताऊं, और फिर कुछ। नहीं सर, एक मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में भी काम किया है, ठीक है जी। वहाँ जी सर। टेक्निकल होता था। तो हमारे जी बॉसेस कहते थे, यार तुम्हारी जो लाइन लिखी हुई है ना, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप जैसे मिनिस्ट्री में बजट बनाते हैं ना जी, उनको इंटरप्रेट करने के लिए, तो कह रहे आपने जो लाइन लिख दी है ना, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, कहीं आपने लिख दिया कि ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जी हम इनको थोड़ा टेक्निकली बताते हैं, जो जिनका काम नहीं होता, कि उसको पता भी चल जाए कि मेरा काम होने वाला नहीं है, और कब होगा। आप इस जगह पे जाओगे तो आप ठीक रहोगे, आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, अगर कामयाब होगे तब भी आपको इतना वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। बहुत ही मतलब उस हिसाब के साथ उसको हम स्टडी करते हैं। अब बहुत आ जाते हैं जी, क्या करें इसके इसके लिए तो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता सर। उनको बड़ा टेक्निकली बहुत ज्यादा, और हमारे साथ मुझे लगता है कि शायद अपने पेरेंट्स को भी इतनी चीजें नहीं बताते, और हमें अपने माँ बाप से भी ज्यादा वो कई बार इंपॉर्टेंस देते हैं। आजकल के बच्चे, मैं कहूँगा बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और हमारी गाइडेंस पे बहुत ज्यादा चलते हैं। तो हमारा काम है उनको अच्छी गाइडेंस देना, और उनके मन को मजबूत करना कि हम कैसे कर सकते हैं, और उनको थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी लेके जाना। उनको हम कुछ मंत्र बता देते हैं, अगर किसी का कोई काम नहीं बन रहा, कुछ मंत्र बता देते हैं। कोई ऐसा नहीं कि बहुत खर्चे वाला 20,000 का बता दिया, 30, वो तो मैं कहूँगा ठग एस्ट्रोलॉजी होते हैं, कि यहाँ 50,000 बता दिया कि ये कर लो वो कर लो। नहीं, आप कुछ ना कुछ रीजनेबल से बताइए, ये ताकि वो साइकोलॉजिकली एटलीस्ट उस टाइम के लिए स्ट्रोंग हो जाता है आदमी, कि मेरा काम, और आगे आने वाले टाइम का हम बता देते हैं कि ये टाइम आपके लिए बहुत रिवार्डिंग पीरियड आ रहा है, और उसमें हमें नहीं पता क्या होगा, पर बहुत अच्छा होगा। ठीक। तो कुछ लोग आ जाते हैं, हमारा जी 8वें हाउस में है, बहुत ज्यादा प्लानेट आ गए, क्या होगा, कैसे होगा। फिर उसको भी बड़ा टेक्निकली कुछ बताना पड़ता है, कुछ कि भैया आपको सडनली कुछ ना कुछ मिल सकता है। मतलब हर एक हाउस को, एस्ट्रोलॉजी इज ए वेरी डीप स्टडी, और इसको अभी आगे बहुत, जैसे जैसे अब टाइम बीतेगा तो बहुत आगे रिसर्च की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो नए एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, वो टैरो कार्ड की तरफ बहुत जा रहे हैं। ठीक है, अब नए नए एक एक दो दो साल सीख के टैरो कार्ड में, क्योंकि मेहनत नहीं करनी ज्यादा। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली मेहनत है, मैं कहूँगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपने किसी को कोई बात भी एक्सप्लेन करनी है कि आपका ये काम नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है, तो आप सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बता सकते हैं। तो सर और वैदिक तो आपको, इज द मदर ऑफ ऑल ना। वैदिक हाँ, एस्ट्रोलॉजी दिस मैंने इज ए सुना मदर है, ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी। all- सब कुछ वैदिक से ही निकल कर आया है, चाहे वो टैरो है, चाहे वो पामिस्ट्री है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है। हाँ, जिसको वैदिक आती है, थोड़ा बहुत वो टैरो जरूर अप्लाई कर सकता है। निमरोलॉजी, निमरोलॉजी पे भी देखिए वैदिक सब जगह ही काम करती है। अब उन्होंने निमरोलॉजी में नंबर लगा दिए, आफ्टर ऑल वो भी तो प्लानट के साथ ही अटैच किए हैं ना जी। तो राइट। अब यहाँ पर भी एस्ट्रोलॉजी में, हाँ जी ये कार्ड आपका अच्छा है, ये ऐसे है, जो उसकी रेमेडीज बताते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी से ही कलेक्ट की हुई रेमेडीज बताते हैं। तो मेरे हिसाब से वैदिक के अलावा कोई इससे बड़ा साइंस कोई नहीं है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट है और वो अपना करियर चूज करना चाहता है, तो वो ऑफ कोर्स
उस चॉइस को करने से पहले, मान लेते हैं कि ये काम शुरू हो जाता है हमारा 10th क्लास के बाद में, 10th स्टैंडर्ड के बाद में, वहां पे डिसीजन, फर्स्ट डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें किस राह पे चलना है। तो वहीं पे अगर हम, वो स्टूडेंट जो है वो कंसल्ट कर ले आपके साथ में, तो उसको एक दिशा, एक डायरेक्शन मिल सकती है, और उस दिशा पे चलेगा तो वो सक्सेसफुल और एक हेल्दी, एक गुड लाइफ की तरफ चल सकता है। पर इसमें एक मेरा सवाल और आ रहा है सर, कि क्या कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई चाह रहा है कि यार मैं साइंस ले लेता हूँ और मैं साइंस से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाहता हूँ, आपने उसकी एस्ट्रोलॉजी, उसकी पत्रिका देखी और आपने कहा कि नहीं, आपको कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए, और वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा, या फिर उसका मन नहीं लगेगा उस चीज में, क्या ऐसा हो सकता है? इज दिस हाँ, पॉसिबल? देखिए ऐसा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। शायद हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ हो कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सी में नहीं जाना है। तो उस वक्त तो हमें कुछ पता ही नहीं था, जो पेरेंट्स ने ले दी तो ले दी फील्ड। अभी भी ऐसा ही होता है, जी। पेरेंट्स ने दे दी, जो कोई एस्ट्रोलॉजर के और पास तो सर, वही आता है। इंजीनियरिंग करके कॉमर्स में चले जाते हैं लोग। आज हाँ, भी आप जॉब प्रोफाइल में देखेंगे तो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिलेगी बीटेक, और काम कर रहे होंगे किसी कॉमर्स से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड फील्ड का। तो मतलब पढ़ाई कुछ और करी होती है, काम कुछ और कर रहे होते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट। उनका, देखिए वही हम कहते हैं। देखो अब मान लिया, अब हमारे पास कोई आ गया, मान लिया जी। उसका फिफ्थ हाउस से हम एजुकेशन देखते हैं, ठीक है नहीं, आपने जो मुझे पूछा जी सर। मैट्रिक का प्लस 2 का, ठीक है, फिफ्थ हाउस से राइट। हम एजुकेशन देखते हैं। अब फिफ्थ लॉर्ड अगर यदि मरकरी आ गया, मान लीजिए, ठीक है, मरकरी आ गया, हम कहेंगे भैया तुम्हारे लिए तो टेक्निकल कंप्यूटर साइंस ले लो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ले लो, मार्केटिंग ले लो, आर्ट में चले जाओ, वो कहीं भी चला जाए तो उसको पकड़ सकता है। अगर यदि कोई आर्ट साइड लेना चाहता है, साइंस लेना चाहता है, अब साइंस उसमें टेक्निकल प्लैनेट नहीं है, अगर वो ले लेता है तो नेचुरली उसका दिल तो वहां नहीं लगेगा, हम तो उसको गाइड कर देंगे, तो दिल नहीं लगेगा। हम तो उसको यही कहेंगे भैया उसमें अगर लेना है आप मेहनत करो, दब के मेहनत करो, तो जितना आपको रिजल्ट चाहिए, अगर टॉप में आना चाहते हो शायद टॉप में ना आ पाओ, ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें भी कामयाब नहीं होगा, कामयाब तो हो जाएगा उसमें भी, पर हम्म। उतना कामयाब नहीं होगा जितना होना चाहिए। जैसे मैंने बहुत चार्ट देखे हैं सर, मैंने मरकरी से रिलेटेड बहुत चार्ट देखे हैं। जब भी मेरे पास कई बार कोई चार्ट आता है, कोई सीए बनना चाहता है, ठीक है, सीए बनना चाहता है जैसे, तो मैं उसमें देखता हूँ मरकरी इसका स्ट्रोंग होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स का मरकरी कैलकुलेशन का कार का है, उसकी हम्म। कैलकुलेशन स्ट्रोंग होती है। तो मैं जितने, कई बार मरकरी जब 6 नंबर साइन होता है मरकरी का, यानी कि उच्च प्लानट कह लीजिए या ऑन साइन प्लानट कह लीजिए, ठीक है, तो वहां पर आता है, तो मैंने देखा वो मोस्टली लोग सीए बने होते हैं, ठीक है। तो उनको मैं कहता हूँ अगर यदि आपने सीए की है तो आप एक अटेम्प्ट में निकलने के चांसेस हैं आपके, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलोगे। अगर यदि और कोई आ जाता है जिसने सीए मान लिया नहीं की, वो बेचारे एक अटेम्प्ट में नहीं निकल पाते हैं, तो छः लगे छः रहेंगे अटेम्प्ट साहब। दिए, हाँ जी, उन्हें पांच पांच छः छः अटेम्प्ट दिए होते हैं। तो ये बहुत इफेक्ट पड़ता है जिसका मरकरी स्ट्रांग होगा। अब आपका किसी का भी आप देख लीजिएगा, 6 नंबर साइन में जिसका मरकरी होगा ना जी, वो आपके मीडिया में बहुत ही अच्छा होगा, 3 नंबर साइन में होगा मीडिया में बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा चलेगा, क्योंकि मीडिया के लिए वीनस और मैं कहूँगा ये आप जो काम कर रहे हैं, ये पॉडकास्टिंग, तो इसमें वीनस भी अगर स्ट्रोंग है तो यूट्यूबर, ये चीजें बहुत ही अगर है, वो ऑटोमेटिकली आदमी मोस्टली, वैसे मैं आपको क्या बताऊं, कई बार आदमी कहता है हमें कि मैं जी गारमेंट का बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसका वीनस नेचुरली स्ट्रोंग ही होता है, ठीक है। हम कहते हैं ये करो, बड़े खुशी से करो, और इसमें डिजाइनर क्लोथ रखो, बड़े अच्छे हम्म। अच्छे क्लोथ रखो, और अपने वीनस क्या सफाई मांगता है। अब आपकी शक्ल देखूं तो मैं कह सकता हूँ कि आपका भी वीनस अच्छा है, ठीक है, हम्म। आपका फेस देख के और कपड़े देख के मैं कह सकता हूँ आपका वीनस खराब नहीं हो सकता, ठीक है। और जितना आपने पीछे अपने इतने अच्छी तरह से सजाया हुआ है, तो वीनस खराब होने का मतलब नहीं है, ठीक है। हम्म। तो ये प्लानेट और आदमी से अगर हम 2 महीने 3 महीने अगर बात करते हैं तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये कैसा है। और अगर यदि कोई गंदे कपड़े पहन के आ रहा है ना जी, आप अगर यदि यहाँ पर वैसे आ जाते हैं तो मैं कह देता वीनस आपका खराब है। वो आदमी वीनस वाला वैसे ही आपको साफ सुथरा नजर आएगा जी, जी। एंड परफ्यूम लगाएगा, सब कुछ करेगा, एंड अप टू डेट बना रहेगा, उसके शो ही अलग होंगे आप।
तो उसके आपने अब कुछ शकल सच्चाइयां बता दी सर। देखने में भी, हाँ जी। कुछ सच्चाइयां बता दी, परफ्यूम्स के बिना, हाँ, घड़ियों के बिना, इन सब चीजों के बिना तो दिन ही नहीं शुरू होता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आज आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई। और हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आपके पास कोई भी समस्या है, कोई प्रश्न है अपने करियर को लेकर, अपने बच्चों के करियर को लेकर, उनके पाथ को लेकर, तो आप लव एंड आचार्य रिलेशनशिप, राजेंद्र बहुत शर्मा सॉरी जी सर। से संपर्क करें। और सारी डिटेल्स हम नीचे मेंशन कर देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट वगैरह, आप इनसे संपर्क करें और कंसल्टेशन इनके साथ में ले सकते हैं। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे बहुत मजा आया बात करके। फिर कभी आपसे मिलेंगे। थैंक यू।